आज हम इन सफ़ेद मोतियों से बनाने वाले बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट जो मैं दावा करती हूँ कि पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। आज हम एक डिज़र्ट बनाना सिखाएंगे आपको, और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आग जला लेंगे। अब हम सॉस पैन में 1 कप पानी डालेंगे। इसके बाद इसमें साबुदाना डालेंगे। साबुदाना ऑलरेडी मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। इसके अंदर भी पानी था, तकरीबन आधा कप, क्योंकि वो पानी जज्ब हो चुका है इसके अंदर, तो पीछे रह गया आधा कप। साबुदाने को पहले हम पकाएंगे पानी में। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। अभी इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ढक देते हैं इसको ऊपर से। साबुदाना पकने के करीब है, तकरीबन फूल चुका है और थिक भी हो चुका है। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध है तकरीबन 1 किलो। इसमें हम इलायची ऐड करते हैं अभी। चार इलायचियाँ हमने डाली इसके अंदर, उनके बीज निकाल के छिलके अलग कर लिए हमने। चूल्हा थोड़ा तेज करेंगे। पहले लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था, अब मीडियम करती हूँ। अब इसमें चीनी ऐड करते हैं। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है।
अब इसमें कस्टर्ड ऐड करते हैं। कस्टर्ड मैंने 3 चम्मच लिए है आधा कप दूध में। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है, आप कोई भी अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। इसको हम डाल देते हैं दूध के अंदर और इसको पकाते हैं जब तक थोड़ा थिक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि साबूदाना भी है। साबूदाना भी आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाता है, जज़्ब करता है दूध को। हमें कस्टर्ड जितना थिक चाहिए था इतना हमने कर लिया है। कस्टर्ड थिक हो चुका है, कस्टर्ड और साबूदाना। अब हम इसको उतार लेते हैं चूल्हे से और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे। इसके अंदर देसी घी ऐड करते हैं। तकरीबन 2 चम्मच। इसको फैलाएंगे इस तरह। बारीक सेवइयाँ ली हैं मैंने, जो एक छोटा पैकेट होता है। आप सेवइयों को हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसको ब्राउन करेंगे। बहुत बारीक सेवइयाँ हैं ये, मोटी सेवइयाँ नहीं लेनी। सेवइयों को ब्राउन करेंगे। सेवइयाँ ब्राउन हो चुकी हैं। इनके अंदर अब ब्राउन शुगर डालूंगी मैं। ब्राउन शुगर तकरीबन 2 चम्मच बड़े, और इनको मिक्स करेंगे सेवइयों के साथ अच्छी तरह। इसके साथ कोकोनट पाउडर, हाथ से डाल रही हूँ लेकिन ये 2 चम्मच ही है। इसको मिक्स करेंगे सेवइयों के साथ। ब्राउन शुगर को और कोकोनट पाउडर को पकाएंगे। सेवइयों की और कोकोनट पाउडर की खुशबू आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इनको उतार लेना चाहिए चूल्हे से, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल भी सकती हैं। जितनी हमें चाहिए थी इतनी हम पका चुके हैं इसको। अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और चूल्हे को बंद कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद चूल्हे का काम नहीं है।
अब हम एक बोल लेंगे, उसमें सेवइयों को डालेंगे। इस तरह फैला देंगे। इनको इवन कर लेंगे। क्रीम थी मेरे पास, क्रीम मैंने इसके ऊपर फैला दी है। अब इसके ऊपर मैं बनाना के पीसेस लगाऊंगी। इस तरह सारे के ऊपर फैला देने हैं। बनाना मैंने सारा लगा दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम साबूदाने का और कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे। इससे पहले थोड़ी सी नट्स, अब इसके ऊपर दोबारा सेवइयों की तह लगाएंगे। एक दफ़ा और तह लगाएंगे ऐसे ही ऊपर कस्टर्ड की और साबूदाने की तह लग चुकी है ऊपर। तह लगा चुकी हूँ मैं कस्टर्ड की। अब इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डालेंगे। सेवइयां डालेंगे बिल्कुल हल्की सी डेकोरेशन के लिए। बिल्कुल हल्की सी डालेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके ऊपर नट्स डालेंगे।
उम्मीद है आज का डिज़र्ट आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की डिश आपको हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।